जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी वाला बुक एनसीईआरटी का। क्या? हिंदी मीडियम के लिए। देखिए, अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझनी है तो यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि पूर्णतः अगर आप कंप्लीटली हिंदी ही पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए यह सब्जेक्ट काफ़ी भारी भरकम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ते हैं, देखिए मैं तो सारा चीज़ लगभग आपको बताऊंगा ही। क्या? हिंदी और प्लस इंग्लिश, मतलब इसको कहा जाता है हिंग्लिश। क्या कहा जाता है इसको? इंग्लिश के फॉर्म में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए यह हो जाएगा बिल्कुल ही क्या, तो मस्त मौला सा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का यह जो सीरीज है जो कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, ये हमारा चैप्टर 6 है, लेकिन हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कहेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, हर एक लाइन को समझने का प्रयास करेंगे एनसीईआरटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है हेलोल्केन्स। यहाँ पर इस चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, इस चैप्टर का नाम है हेलोल्केन्स। क्या? तो हेलोल्केन्स, हालांकि यहाँ पर नाम ये थोड़ा सा गलत हो गया है, हेलोअल्केन्स एंड इस चैप्टर का नाम है हमारा क्या, हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। जैसे देखिए यहाँ पर है इस चैप्टर का नाम दिया हुआ क्या, हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। सबसे पहले हम लोगों को तो यह जानना पड़ेगा कि ये हेलोअल्केन और हेलोएरिन आखिर बनता कैसे है। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग हेलोअल्केन बनता कैसे है। देखिए, अगर आपके पास में, मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, आपके पास में इस तरीके का अगर चेन है CH3 CH3 CH2 एंड CH3। देखिए, इस तरीके के चेन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एलिफेटिक चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस तरीके का जो चेन हमारा रहता है इसको एलिफेटिक कहते हैं। और एक चेन होता है हमारा, कुछ इस तरीके का चेन होता है। देखिए ये भी तो चेन है, ये भी हमारा क्या है, ये भी चेन है। इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है एरोमेटिक चेन। इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक चेन बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में भी इसको यही लिखा जाता है। तो देखिए क्या है, इसको बोला गया एलिफेटिक चेन। इसको क्या बोला गया? एलिफेटिक चेन। और इसको क्या बोला गया? एरोमेटिक चेन। अब आप कहेंगे सर अगर हम इस तरीके से ले लें, इस तरीके से ले लें, तो ये भी हमारा एलिफेटिक चेन ही है। अगर आप कहें सर हम अगर ऐसे ले लें, ऐसे है, अगर ऐसे ले लें, तो ये भी हमारा एलिफेटिक चेन ही है। लेकिन इसको जो है हम लोग ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। इसको तो अच्छे तरीके से जान ही रहे हैं किसको, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। तो ये एलिफेटिक नहीं है। अब ये एलिफेटिक चेन और एरोमेटिक चेन में, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इसके बारे में बोलें, ये है इस तरीके से और यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो इसको आप क्या कहेंगे? एलिफेटिक चेन कहेंगे या एरोमेटिक चेन कहेंगे? तो आप कहेंगे सर इसको एलिफेटिक नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एरोमेटिक चेन। और इस तरीके का जो कंपाउंड होता है इसको क्या कहा जाता है? एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक यौगिक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एरोमेटिक यौगिक। अब इसका नाम कहेंगे तो इसका नाम है फिनॉल। ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या कहा गया है, एलिफेटिक। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एलिफेटिक।
ये कह रहा है एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी मैंने आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो बताया। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्या बताता हूँ, लिखता हूँ ये एलिफेटिक CH3 CH2 और ये है हमारा CH3। तो इसको बोलेंगे एलिफेटिक, क्या एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दीजिए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 एंड ये हो जाएगा हमारा CH2। यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक बॉन्ड हमारा खाली हो गया। तो ये देखिए ये तो था एलिफेटिक, एलिफेटिक। अब यहाँ से एक बॉन्ड जो ये खाली हुआ है, ये वाला एक बॉन्ड जो खाली हुआ है, इस खाली वाले बॉन्ड के जगह पर हम क्या करते हैं, एक हैलोजन एटम को रख देते हैं। क्या रख देते हैं, हैलोजन। चलिए थोड़ी सी बात हम लोग हैलोजन पर भी कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से कहीं पर भी लिखा हुआ देखते हैं तो इसको बोला जाता है हैलोजन। आप अगर क्लास 11th पढ़े होंगे तो क्लास 11th में, क्या क्लास 11th में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसमें ये हैलोजन के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। ये जो है ग्रुप 17, कौन सा, तो ग्रुप 17 का एलिमेंट है। और इस एक्स के बदले में आप रख क्या क्या सकते हैं, मतलब ये जो हैलोजन का आइटम है तो इस एक्स के बदले में आप देखिए रख सकते हैं फ्लोरीन, रख सकते हैं क्या, फ्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं और आयोडीन भी रख सकते हैं। मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी को भी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, एक इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हुआ और इसके जगह पर एक हाइड्रोजन एटम डाल दिया। अब इस तरीके के, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको ही हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर कहा है एलिफेटिक, एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन तथा एरिल हैलाइड या हेलो एरिन बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये बना है, अब आप बताइए इसको हम लोग कहेंगे एल्किल हैलाइड या हेलो अल्केन। अब यहाँ पर जो ये एल्किल हैलाइड है, ये जो एल्किल हैलाइड है ये कॉमन नाम को दिखा रहा है यहाँ पर, और ये जो हेलो अल्केन है ये आईयूपीएसी नेम को दिखा रहा है। किस नाम को दिखा रहा है, एक दिखा रहा है हमारा कॉमन नाम को और दूसरा दिखा रहा है आईयूपीएसी नेम को। तो चलते हैं आगे। जैसे अब जैसे ये तो हो गया हमारा एल्किल हैलाइड या हेलो अल्केन बना कैसे। देखिए फिर से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए ये है हमारा CH3 CH2 और ये है CH3। 1 मिनट, इसको मैं लिखता हूँ CH2 एंड ये हो गया हमारा CH3। इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को मिलता है CH3 CH2 CH2 और ये हो गया हमारा CH2 एंड इस तरीके से ये बॉन्ड खाली होता है। तो इसके जगह पर जैसे ये बॉन्ड हमारा क्या हुआ, खाली हुआ, देखिए ये बॉन्ड खाली हुआ तो इसके जगह पर हम रख देते हैं क्लोरीन। तो इसका अगर कॉमन नाम लिखने के लिए कहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको हम लोग बोलेंगे, या हिंदी में लिखते हैं तो आप इसको ब्यूटिल, क्या बोलेंगे, ब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटिल क्लोराइड। या इसका आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो ब्यूटेन। देखिए इसको इंग्लिश में ही मैं लिखता हूं क्लोरो ब्यूटेन। बट यहां पर क्या होगा, देखिए 1 नंबर पर क्लोरीन है, इसका नंबरिंग करें अगर 1 2 3 4 तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे इसको, 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये हम लोगों ने अभी देखा कि हमारा जो ये एल्किल हैलाइड है, क्या
एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड और हेलोल्केन बनता का कैसे है। अब देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर क्या है, देखिए ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एरिल हैलाइड बना सकते हैं या हेलो एरिन बना सकते हैं। जैसे देखिए ये है हमारा बेंजीन, इस बेंजीन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो ये बनता है फिनाइल। देखिए ये क्या बनेगा, इस तरीके से है, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हो गया और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हैलोजन को रख देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक हैलोजन एटम को रख दिए। तब इसको हम लोग पहले इसको क्या बोलेंगे, देखिए कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो आप कहेंगे सर ये तो एरोमेटिक वाला हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक वाला है। एक हाइड्रोजन को निकाल करके हमने यहाँ पर क्या किया, एक हैलोजन एटम को डाल दिया, तब ये बन गया एरिल हेलाइड या हेलो एरिन। क्या बन गया, एरिल हेलाइड या हेलो एरिन। तो अब देखिए यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक वाला जो सेंटेंस है कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक तो यहाँ तक वाला। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात किया गया एक sp3 संकरण का। क्या चीज़ का बात किया गया है, एक देखिए sp3 संकरण का और एक बात किया गया sp2 संकरण का। तो पहले हम लोग इस लाइन को पढ़ने से पहले हम लोग sp3 संकरण को जानने का प्रयास करेंगे और sp2 संकरण को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं कार्बन और इस तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड 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 है। तो टोटल कितना सिंगल बॉन्ड बन गया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 टोटल सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से यहाँ पर जहाँ पर भी आप सिंगल बॉन्ड देखेंगे वो होता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड। तो जहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड होगा उसका जो संकरण होगा वो होगा हमारा sp3। उसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं ये C, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, फिर ये है हमारा कार्बन, फिर यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। अब इसका संकरण देखिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसका मतलब इस वाले कार्बन का संकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका संकरण होगा sp3। उसी तरीके से इसका भी संकरण आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहीं पर एक ये कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं, एक ये कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, एक ये हो गया हाइड्रोजन और ये भी हो गया हाइड्रोजन। जहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसमें से एक होता है पाई, एक क्या होता है, इसमें से एक होता है पाई और एक होता है सिग्मा। अब कोई भी पाई हो सकता है, कोई भी सिग्मा हो सकता है। तो चलिए हम लेते हैं, ये हो गया पाई बॉन्ड है और इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया। अगर हम इस कार्बन की बात करें, किसकी, इस कार्बन की, तो टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो आप कहेंगे सर टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। तब इसका संकरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका भी संकरण क्या हो जाएगा, sp2। आप निकाल करके देख लें, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग लाइन को पढ़ते हैं। इसमें है जैसे हेलो अल्केन्स, क्या हेलो अल्केन में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरण कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। क्या हेलो अल्केन में, अभी जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं, अगर बात करें हेलो अल्केन का, जैसे देखिए ये CH3 CH2 एंड ये है हमारा X। यहाँ पर इस वाले कार्बन का संकरण क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका संकरण तो sp3 होगा, निकाल करके आप देख लें। तो देखिए यहाँ पर कहा है हेलो अल्केन में, किसमें, हेलो अल्केन में हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर भी जो ये जो हैलोजन एटम है, ये जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है sp3 वाले संकरण, sp3 वाले संकरण वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन वहीं पर अगर आप हेलो एरीन की बात करेंगे, देखिए हेलो अल्केन में, फिर से मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, किसमें, हेलो अल्केन में
इसमें ये जो हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है, तो इसमें जो हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो उस कार्बन का संकरण क्या होगा? तो आप कहेंगे सर sp3। वही तो ये वाला लाइन बोला है, कौन सा? ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बोला है वही बोला है। अब देखिए जैसे हेलो एरीन की बात करें तो हेलो एरीन में हाइड्रोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकरण कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए अगर आप जैसे अभी लिखे 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, 1 2 3, और यहाँ पर हो गया ये CH। अब ऐसा करिए, यहाँ से एक H को हटा करके यहाँ पर एक हैलोजन एटम लगा दीजिए, यहाँ पर भी H लगा दिए, यहाँ पर भी H लगा दिए, यहाँ पर भी H लगा दिए, यहाँ पर भी H लगा दिए। अब ये जो हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है किस इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का अगर आप संकरण निकालेंगे तो ये निकलेगा sp2। कैसे? देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है। इस तरीके से टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। टोटल कितना सिग्मा सिग्मा बॉन्ड होगा? तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। मतलब हेलो एरीन में जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होगा? sp2 संकरण होगा। वही तो ये वाला लाइन बोल रहा है कि जो उसमें हैलोजन परमाणु है, कौन? ये जो हैलोजन परमाणु एरिल समूह के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसका संकरण क्या होगा? sp2 संकरण होगा। चलिए अब जैसे देखते हैं, को बोल रहा है बहुत से हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं। हाँ, हमारा प्रकृति में बहुत सारा ऐसा हैलोजन से बना हुआ कार्बनिक यौगिक है जो कि हमारी प्रकृति में मिलता है। इनमें से कुछ चिकित्सकीय रूप में उपयोग होती है। इस वर्ग के यौगिक के उपयोगों का विस्तार उद्योगों में, देखिए उद्योगों में भी, मतलब ये जो हेलो अल्केन्स या आप कहें जो हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, कौन? हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, इसका उपयोग इंडस्ट्री मतलब उद्योगों में भी होता है, हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है और यह उपयोग बहुत बड़ा है। इनका उपयोग अपेक्षाकृत और ध्रुवीय यौगिकों के लिए विलायक के रूप में तथा अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में होता है। चलिए ये लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित, देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित क्लोरैम, क्या नाम है? क्लोरैम्फेनिकॉल, ये वाला जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग किया जाता है किस चीज़ को ठीक करने में? तो आंत्र ज्वर को ठीक करने में, मतलब टाइफाइड जो होता है। ये भी जो है हमारा क्या चीज़ है? तो हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। उसी तरीके से और भी सब चीज़ें हैं। तो आज का जो ये हमारा डिस्कशन है इसको यहीं रोकते हैं। क्यों? इसलिए कि इसके बाद अगला टॉपिक जो अगर आप देखेंगे, जैसे देखिए ये वर्गीकरण है। फिर हम लोग जब वर्गीकरण की बात करने लगेंगे तो फिर दूसरे वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्गीकरण पर, मीन्स इसके क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।